हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है और अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड एंड बॉटम से है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं और जितना मैच करे उतना लीजिएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा। ठीक है ना। ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है जो आप पूरी तरह से इसको अपने ऊपर ले लो सारी चीज़। ओके, तो सबसे पहले बॉटम का एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर बहुत नाराज़ है आपसे किसी बात को लेकर, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपका ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया था, आपको अपने से दूर कर दिया था। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि आपसे भी बेटर ऑप्शन हो उसके लाइफ में, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपका ऑफर को ठुकरा दिया था और आपको कुछ ऐसी बात कह दिए थे जो आप पूरी तरह से आपका दिल और दिमाग में ना पूरी गहरा असर पड़ा। ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मनाना चाहते हैं लेकिन मना नहीं पा रही है इंसान। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास्ट में इस इंसान ने आपको जो भी उल्टा सीधा बातें कही थी जिसके लिए आपको इसने रिजेक्ट किया था, हो सकता है कि आपके दिल में वो सारी बातें घर कर गई है। ठीक है ना। जिसके चलते आप रूठे हो, काफ़ी टाइम से रूठे हो, और आपका पार्टनर भी ऐसा देखा जा सकता है, ये भी इंसान इस तरह सा इंसान है जो मतलब छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है। और छोटी बात तो छोटी होती है, लेकिन जो रूठना होता है इसकी बहुत बड़ी होती है। ठीक है ना। बात छोटी होती है, रूठना बड़ा होता है। ठीक है ना इसका तो, लेकिन ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं लेकिन आपको मना नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके जो बात कही हुई बात पास्ट में आपको जो रिजेक्शन दिया था वो चीज़ ना आपका दिल और दिमाग में घर कर गई है। आप काफ़ी लंबे टाइम से नाराज़ हो इस इंसान से और आपका पार्टनर भी आपके लिए नाराज़ है। दोनों की नाराज़गी का पूरी तरह से बयां कर रही है। ओके, आपका पार्टनर फिर भी अपने नाराज़गी है ना उसको हटाना चाहता है, वो आपको मनाना चाहता है लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि आपके दिल में पूरी तरह से इस इंसान के लिए मतलब रिजेक्शन है। ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको अपनाओगे नहीं, पूरी तरह से अपने मुंह फेर के बैठे हो। ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपको कोशिश करना चाहता है आपको मनाने के लिए। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है 4 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ये बहुत ही लालची इंसान हो सकता है। लालच में आकर इस इंसान ने हो सकता है कि आपके साथ दूरियां की, आपको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 4 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपका पार्टनर को शादी करना चाहता है, आपका पार्टनर को पाना चाहता है, अभी भी आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल आ रखा है, लेकिन आपका पार्टनर किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही को पाना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। आपका ये नाराज़गी आपसे आपका पार्टनर से देखा नहीं जा सकता। बहुत आपका पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम वेट कर लिया, बहुत लंबे टाइम समय ले लिया इस इंसान ने आपको मनाने, आपको रिझाने में, लेकिन दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर और उस समय नहीं लेना चाहता। ये इंसान आपको जल्द से जल्द आके आपको मनाना चाहता है, जो भी आप लोगों का बीच में इश्यूज है। ठीक है ना। गाइस, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। साफ शब्दों में कह दे रहा हूँ, बाद में मुझे मत बोलना। ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सॉर्ट्स। टू ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में दो ऑप्शंस थे, एक आप थे, एक कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, या तो फैमिली करियर भी हो सकता है, देख लेना, मुझसे ज़्यादा आपको बेटर है। लेकिन आपका पार्टनर दो चॉइसेस में इसको एक चूज़ करना था। बहुत ही मुश्किल डिसीजन था आपका पार्टनर का लाइफ पास्ट में कि किसको चुने किसको नहीं चुने। लेकिन आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपको नहीं चुना, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको पूरी तरह से अपने से दूर कर दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दी, आपको आपसे पूरी तरह से नज़रें हटा लिया। इस इंसान ने आपको जैसे तरह से मक्खी निकालते ना दूध से, उस तरह से आपको इस रिश्ते से निकाल के फेंक दिया इस इंसान ने। और ये पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया, साफ सुथरा इग्नोर, ठीक है ना। लेकिन ये भी कहते हैं कि टू ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर आज भी ये दो ऑप्शन में बिजी है, मतलब दो सिचुएशन में है। ये इंसान इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या कर ना करे, किसको चुने, आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आपका पार्टनर ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया था, आपको पूरी तरह से ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि ये इंसान आपको धोखा देगा, आपको चीट करेगा, आपका इमोशन के साथ खेल के चले जाएगा। लेकिन ऐसा है आपका पार्टनर ने किया, आपका इमोशन के साथ खेल के चले गया। ये इंसान पूरी तरह से आपको ऐसा हालत में पहुंचा दिया जहां से आप ना उभर सकते हो, ना रो सकते हो, ना गिड़गिड़ा सकते हो। आपको रोने धोने एकदम पूरी तरह से इसने इमोशनली ड्रेन करके ये इंसान आपको चलते बना। इस भाई साहब बहन जी को आप इग्नोर की देवी नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। पूरी तरह से ये इग्नोर की देवी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वो कहते हैं ना कि अपने वाले को तो थोड़ा कम भी देगा चलेगा, अपने वाले अपना जो होता है ना उसको ना भी दे तो चलेगा। ये इंसान पूरी तरह से ऐसा सोच लेता है आप तो अपने ही हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, आपको ना भी देगा टाइम चलेगा, आपको प्यार ना भी देगा चलेगा, आपके साथ केयर भी नहीं करेगा तो चलेगा। ये इंसान दूसरों पे खुशियाँ लुटाते गए, आपको इग्नोर करता गया और दूसरे पे खुशियाँ लुटाते लुटाते ये इंसान आपसे भी ज़्यादा, ये इंसान वो जो थर्ड पार्टी था इसके लाइफ में कोई अदर सिचुएशन था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता था। आपका पार्टनर आपको नहीं देता था, आपको इग्नोर कर देता था। आपका पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको कुछ नहीं बताता, ये छुपा के रखता था ये सारी बात। आपका पार्टनर नहीं चाहता था कि आपको पता चले इसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई दूसरा रिश्ता है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में स्थिति भी है। आपका पार्टनर दो हिस्सों में बट गया है। ये इंसान पूरी तरह से आपका पार्टनर एक वो आ गया है, मेजर प्रॉब्लम में आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है इसको, डिप्रेशन आ रही है। ये इंसान तुरंत खुश हो जाता है, तुरंत दुखी हो जाता है और किसी का भी बात को सुनकर कुछ भी रिएक्ट कर देता है, अच्छा बुरा नहीं समझ रहा है। ये इंसान पल में हंसता है पल में रोता है। ये इंसान पागलों जैसा, मेंटल जैसा ये इंसान हो गया है इस टाइम पे। और टू ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा इस रिस्पेक्ट किया, बहुत ही एफर्ट लगाया, बहुत ही प्यार दिया ना, आज उसी इंसान ने इस इंसान को पूरी तरह से इसका भरोसा तोड़ दिया। आपका पार्टनर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, आपका पार्टनर का जो भी ख्वाहिश था उसको सब तोड़ दिया। आज आपका पार्टनर को उस इंसान से धोखा मिला है, चीट मिला है, जिस इंसान को इसने आपको छोड़ के उस इंसान को ज़्यादा प्रीफर किया था, ज़्यादा महत्व दिया था, आज उसी से धोखा मिला, जिसके चलते ये इंसान साइलेंट हो गया, इस टाइम पे चुप्पी साध ली है। ये भी नहीं कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ भी नहीं आ रहा है, ना उसकी तरफ जा रहा है, किसी की तरफ नहीं जा रहा है। ये अकेला ही बैठा अकेला एक रूम पे कोने पे कोना पकड़ के इंसान रोता हुआ दिख रहा है। ये रो रहा है, बहुत बिलख रहा है, लेकिन आपका जो पार्टनर है ये अपना दुख ना किसी को भी बोल भी नहीं आ रहा है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा दुख क्या है। ये अपने अंदर ही खाए जा रहा है, बिन पानी के मछली बन चुका है, ये इंसान तड़प रहा है। और आपका पार्टनर आपको लेके बड़े सोचते हैं कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आ भी जाए ना तो भी आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, आप इग्नोर कर दोगे। और आपका इग्नोर रिजेक्शन ये इंसान सह नहीं सकता। हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम होगा सकता है, अहंकारी हो सकता है ये इंसान, जिसके चलते ये इंसान पूरी तरह से ओके। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे उसको ना वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेसन मिल रहा है डिवाइन की तरफ से लेसन मिल रहा है। इसने जो भी गलत काम किया था आपके साथ इस रिश्ते में तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन की तरफ से इसको डंडे पड़ रहे हैं। आज इसको समझ में आ रहा है डिवाइन ने एक खूबसूरत रिश्ता, खूबसूरत इंसान आपको इस इंसान के दिया था इसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर को गॉड गिफ्ट थे आपका पार्टनर श्री कृष्ण भगवान ने इसको गॉड गिफ्ट की तरह इस इंसान को उनके लाइफ में आपको भेजे थे। लेकिन इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया, आपको फिक्र नहीं किया, आपका परवाह नहीं किया, इस रिश्ते में आपका इमोशन का कदर नहीं किया, आपका एफर्ट का कदर नहीं किया। और जैसे इस इंसान को भाई साहब बहन जी को कोई अदर रिश्ता मिला
और ये सिर्फ और सिर्फ उसका सामने वाला जो था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसका अट्रैक्शन में आकर, उसका खूबसूरती को देखकर, उसका स्टाइल को, स्टेटस को देखकर आपका पार्टनर का पैर फिसल गया और वो इंसान आपको छोड़ के आपका कमेंट में, तो आपका साथ जो सालों सालों का रिश्ता था ना वो इंसान क्षण में तोड़ के, पल भर में तोड़ के, उसने 2 महीने का 2 दिन का रिश्ते को चौका चांद में आकर ये इंसान ने आपको हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले गया था। आपने काफ़ी रोका होगा इस इंसान को, काफ़ी गिड़गिड़ाए होंगे, आपने बोले होंगे तू जहाँ पे भी जा रहा है, जिसके साथ भी जा रहा है वो गलत है, वो इंसान अच्छा नहीं है तेरे लिए, तू भले मेरे साथ मत आ कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ भी मत जा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई और देख ले, तो अच्छा सा देख ले, ठीक है ना, ये तेरे लिए अच्छा नहीं। आपने बहुत मिन्नती किया, इसका पैर पैर भी पड़े, लेकिन ये इंसान ने एक भी आपका बात नहीं सुना और पूरी तरह से इसने जो भी मन किया ना पूरी तरह से इसने वो सब किया। और आज के दिन में जाके SO1 मतलब डिवाइन की तरफ से इसको डंडे पड़ रहे। इस टाइम पे ये इंसान सोचता है कि आपका साथ था तो बहुत ही खुश था, हैप्पी था, और आपने पास्ट में जो भी सारे बातें कही थी वो सब सच था। एक्चुअली में आपने जो भी कहा था एक एक वर्ड सच था, लेकिन इस इंसान को तो अंधा हो गया था। ये इंसान प्यार में, उसका मोह जाल में, उसका खूबसूरती में, माया जाल में ये इंसान फंस चुका था, जिसके चलते आज इसको डंडे पड़ रहे हैं। राइट नाउ ये इंसान आपको नया ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ देख रहा है ये इंसान, ठीक है ना, लेकिन ये कह नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी और को चुन लिया, या तो आपने पूरी तरह से आप मौका नहीं दे रहे हो इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत जल्दी से इंसान आना चाहता है, आपको ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। पास्ट में सिर्फ आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में सिर्फ पौधा लगाया, ना पौधे में पानी दिया, ना खाद दिया, ऐसे चलते बना, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे राशियाँ इंपॉर्टेंट है, सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है, ओके। तो सबसे पहले राशियाँ वाटर एलिमेंट आया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट आया है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। इस तीनों एलिमेंट के साथ कोई भी राशि आपका या तो आपका पार्टनर का हो सकता है, और बाकी जो राशि नहीं आया है 3 वो भी अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो है, क्योंकि टारोट में कोई राशियाँ नहीं होती है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ईगो है, घमंड है, उसका खूबसूरती को लेकर, उसका सेक्सी फिगर को लेकर, इसका चीज़ों को लेकर इसको बहुत ज़्यादा घमंड है। आपका पार्टनर है, घमंड में आके इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की इस इंसान ने। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना ये भी दिख रहा है कि उसका मदर भी हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उलझने पैदा कर दी हो, ऐसा हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी उसके लाइफ में है जो आप दोनों के खिलाफ है, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना आपका पार्टनर के लाइफ में, वो भी कम नहीं था, ठीक है ना, वो भी कम नहीं था। वो आप जितने खूबसूरत थे, आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी खूबसूरत था। आप जितने पैसे वाले थे वो आपसे भी ज़्यादा पैसे वाला वो इंसान था। आप भले गवर्नमेंट नौकरी नहीं करते होंगे, प्राइवेट नौकरी करते होंगे, छोटा मोटा बिजनेस रहेगा, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरा स्टेबल था, पूरी तरह से दिखने में भी अच्छा था, सब कुछ था उसके पास। तो आपका पार्टनर ने उसका रुतबे को देखकर आपका पूरी तरह से आपको इंसल्ट करके इस इंसान ने आपको ये बोल दिया कि आप आपका पार्टनर को डिजर्व नहीं करते हो, आप आपका पार्टनर का प्यार डिजर्व नहीं करते हो। इस तरह से इसने आपको एटीट्यूड दिखा के, ईगो दिखा के ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर ना आपका पार्टनर अंदर आत्मा से खुश नहीं है, अंदर आत्मा से खुश नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है कि ये बहुत खुश है, हैप्पी है, लेकिन अंदर आत्मा यही जानता है ये इंसान की खुश नहीं है। आज एम्प्रेस का कार्ड, आपका पार्टनर ये सोचते हैं कि आपने जिस तरह से इस इंसान को इम्प्रेस किया था, इसके दिल में जगह बनाया था, इसके प्यार में आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार दिया था, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपने इस इंसान को इतनी गलतियां माफ़ कर दी, इतनी गलतियां माफ़ कर दी। अगर आपके जगह में आपका पार्टनर रहता तो घंटा एक भी गलतियां को ये माफ़ नहीं करता था, आपको कभी गेट आउट कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन आपका दिल बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, जिसके चलते आप बहुत ही दयालु हो, आपके दिल में बहुत ही ममता है, ठीक है ना। आप ना फेमिनाइन एनर्जी हो, भले आप मर्द हो कोई बात नहीं, मर्द हो या औरत हो, लेकिन आपका जो एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी है। औरतों के पास तो फेमिनाइन रहते ही है, लेकिन आप अगर मर्द भी हो ना फिर भी आप में फेमिनाइन एनर्जी था। और आपका पार्टनर का मास्कुलाइन, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपका बदसलूकी किया होगा और पूरी तरह से इसने आपको दिखाया होगा, जलाया होगा, तड़पाया होगा, किसी और के साथ फ्लर्ट करके, किसी और के साथ बातें करके, घूम फिर के, ताकि आप जल कुट जाओ। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ करने में मजबूर कर दे कि आप जिस तरह से इंसान थे ना, काइंड हार्टेड, पूरी तरह से इनोसेंट, वैसा इंसान वो थर्ड पार्टी नहीं है। वो उनके साथ जो भी है, जिसके साथ भी ये मदर हो, फादर हो, जो भी है, जिनके साथ भी ये रह रहे हैं फैमिली वाला, तो उनका जो लगता है कि आपका
पार्टनर को आपने जिस कदर इसको प्यार दिया था ना, अनकंडीशनल प्यार, वो अनकंडीशनल प्यार और कोई नहीं दे सकता। दुनिया में एक ही लोग तो होते हैं जो अनकंडीशनल प्यार करते हैं, एक तो उसका माँ और एक तो बहुत किस्मत वाला हो सकता है जिसका बीवी या तो कोई उसका हस्बैंड प्यार करे। आपने इस इंसान को लक्ष्मी की तौर पे माना था, लक्ष्मी के रूप में इसने आपको सुबह शाम आपने इसको अगरबत्ती दिखाई होगी, पूजा किया होगा, और यही ये लक्ष्मी जो बांध के बैठे थे, इसी लक्ष्मी ने आपका सर पे सूसू करके चलते बना, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर देख रहा है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान थे, आपका सीरत बहुत ही अच्छा था, और आपको आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है सीरत तो अच्छा था, आपका सूरत भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि आप बहुत गंदा देखने वाले थे। और राइट नाउ इंप्रेस का कार्ड तो साफ शब्दों में ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपका खूबसूरती में ये इंसान फिदा है। आज के डेट में इसको लगता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, और आपने एक ममता है, ठीक है ना, एक ममता है जो आज आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है। आपका पार्टनर अपने लाइफ में सब कुछ गिले शिकवे को भुला के आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको आपका पार्टनर को लगता है शायद आप इस इंसान को मौका नहीं देना चाहते हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ना इस इंसान को माफ़ी तो दे दोगे, चलो डियर तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुमने मेरा साथ छोड़ा, तुमने मेरा घर तोड़ा, ठीक है ना, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बार मौका नहीं दूंगा, क्योंकि आप हो सकते हो। एक बात कहते हैं ना कि ईमानदार इंसान ना तब तक पूरी तरह से साथ निभाता है, तब तक उसको साथ देता है, और जिस दिन ईमानदार इंसान, सच्चे इंसान का आत्मा में ठेस लग जाती है, जिसमें आत्मा सम्मान में बात आ जाती है पूरी तरह से, तो वो ईमानदार इंसान ना बदल जाता है। और जब ईमानदार इंसान एक बार दिल में नफरत आ जाए या तो बदल जाता है ना, तो वो मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे तो ईमानदार सच्चा इंसान बहुत ही नाजुक होता है, काइंड हार्टेड होता है, सब चीज़ गलतियों को माफ़ कर देता है, लेकिन जिस दिन उसका आत्मविश्वास में, आत्मा सम्मान में बात आ जाती है ना, उस टाइम पे वो ईमानदार इंसान नहीं मानता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप में भी जिद आ गया, अकड़ आ गया, ईगो आ गया, आप भी इस इंसान को अपने मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप में भी जिद में बैठे हो राइट नाउ। लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, सब कुछ भुला के पास्ट के जो भी बातें हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड देख के ये इंसान डर जाता है कि आप शायद इसको माफ़ नहीं करोगे, इसको अपनाओगे नहीं, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत दूर से ही सपने देखते हैं, बहुत आपसे दूर रहकर ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग का रिश्ते में एकता थी, सब कुछ अच्छा था आप लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा पल बिताया था, आप लोग का प्लानिंग भी था, आपका भी प्लानिंग था इसके साथ, आपका पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस करना, कोई जॉब करना, या तो कोई साथ में करना। हो सकता है कि आप लोग ना एक साथ जॉब करते होंगे, एक ही जगह में रहते होंगे, या तो आप लोग नेबर्स हो सकते हो, आसपास ही रहते होंगे, पड़ोसी हो सकता है आपका ये पार्टनर, ठीक है ना, जैसा भी हो, लेकिन सब कुछ सेट था, सब कुछ सही चल रहा था आप दोनों का रिश्ते में। लेकिन आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को लेकर आया इस रिश्ते में, किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर दिया, जिसके जो तीसरा आया ना आप दोनों के बीच में, जब तीसरा आया ना, तीसरा आने के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, और आपने इस इंसान से पूछा, अपना पार्टनर से, आप किसके साथ टाइम बिता रहे हो, किसको समय दे रहे हो, मुझे तो समय नहीं दे रहे हो, मुझे तो देखते भी नहीं हो, छुपाते हो, किसको टाइम दे रहे हो, कौन सा गली में भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है आजकल। तो जब आपने पूछने लगा तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको झूठ बोल दिया, खोटा खोटा एकदम साफ झूठ बोल दिया इसने कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, तो दोस्त है मेरा, ये है वो है, ऐसा करके। लेकिन पूरी तरह से आपका पार्टनर उसको टाइम देता था, उसको समय देता, उसके बारे में सोचता था, उसके लिए तो जान छिड़क रहा था ये इंसान, और आपको पूरी तरह से झूठ पे झूठ बोल रहा था। लेकिन आप भी थोड़ा कोशिश कर रहे थे, आपने भी अपने म्यूचुअल फ्रेंड ने तो आसपास से पूछने की कोशिश किया कि डियर यार मेरा पार्टनर किसके साथ रहता है, किसके साथ घूमता है, आजकल कौन है उसके आजू बाजू, ठीक है ना, किसके साथ इतना इन्वॉल्व है, मेरे साथ तो टाइम नहीं देता है, मेरे साथ तो आता नहीं है। तो आपको उस लोगों से जो भी आपका म्यूचुअल फ्रेंड था, जो भी आसपास के लोग जिससे ने भी आपने पूछा, उन लोगों ने आपको साफ शब्द में बोल दिया, अरे तुझे पता नहीं है उसका तो साथ तो इसका रिलेशन है, कितना टाइम से 3 साल से इसका रिलेशन चल रहा है, इसका तो स्कूल लाइफ से ही इसका रिलेशन है, ऑफिस लाइफ से रिलेशन है, इन लोगों का तो फैमिली की तरफ से रिलेशन है, तुम्हें पता ही नहीं। तो आपको बहुत ज़ोरदार झटका लगा, आपको ऐसा झटका लगा, अरे यार इसका तो कब से रिलेशन था, इसने मुझे बताया नहीं, झूठ का मुझे भी संभालता रहा ये इंसान, और दूसरे साथ भी संभालता रहा, ऐसा दिखा। तो आप ना पूरी तरह से इस इंसान को डिनाई कर दे हो, आपने भी इसको फोकस करना बंद कर दियो, अपने कैरियर में फोकस करना कर लिया हो, ठीक है ना। आपको लगता है कि ऐसे इंसान को प्यार करके, ऐसे इंसान को इंतजार करके क्या होगा जो किसी और के बाहों में भी झूल रहा, मजे कर रहा है, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस इंसान का सुनना, इस इंसान को परवाह करना, इस इंसान को मतलब देखना सुनना आपने भी बंद कर दिया, अपने कैरियर में लगा रहे हो और अपने फैमिली मेम्बर के साथ हो।
राइट नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि आपका पार्टनर आपके रिश्ते को याद कर रहा है कि कितना एकता थी आप दोनों में, कितना विश्वास था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको अहमियत ना देके किसी तीसरे को अहमियत देने के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। राइट नाउ आपका पार्टनर जिसके साथ भी ना खुश नहीं है, वो सिर्फ रिश्ते को निभाया जा रहा है क्योंकि इसने रिश्ता किया था इसलिए निभा रहा है, लेकिन आपका पार्टनर किसी अपने फ्रेंड्स को, अपने म्यूचुअल फ्रेंड को बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता नहीं चाहिए, तुम लोग मुझे मदद करो इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते से निकालने के लिए, ठीक है ना, मैं अपने पार्टनर के पास जाना चाहता हूँ। आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इसलिए अपने फ्रेंड्स का भी मदद ले रहा है, आसपास के लोगों से मदद ले रहा है कि प्लीज़ मुझे मदद कर दो, थोड़ा सा मेरे पार्टनर के पास जाने के लिए मेरा पैगाम पहुँचा दो। आपका पार्टनर किसी तीसरे से आपको मैसेज करना चाहता है, किसी तीसरे को बोल के आपको कुछ मैसेज, कॉल मैसेज करना चाहता है अपने मन की बात बताना चाहता है ये इंसान कि आज भी ये इंसान आपको प्यार करता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, प्लीज़ इस इंसान को एक बार और मौका दे दो, ऐसा आपका पार्टनर चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ वांड। सेवन ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था ये इंसान का लाइफ है, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से, ऐसा भी देखा जाता है पास्ट में इसने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, आप दोनों के रिश्ते में बैरियर बना दिया था, आप इस इंसान को देख ना पाओ, आप इस इंसान के पास ना जा पाओ, आप इस इंसान को एहसास भी ना कर पाओ, इसने आपको पूरी तरह से दूरियां बना दी थी। आपका जो गली, जो आपके रास्ते से ज़्यादा, वो गली भी चेंज कर दिया था, इसने आना जाना रास्ता चेंज कर दिया था, इसने पूरी तरह से आपके घर से, मतलब आपसे दूर कर लिया था, इसने अपने आप को पूरी तरह से, इसने एकदम सा चले गया था, इंसान हर जगह में आपको ब्लॉक कर दिया था, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, व्हाट्सअप में, जितना भी है जगह में देखा देखी जो भी सब ब्लॉक कर दिया था, आप इस तक पहुंच ना पाओ, इसने पूरी तरह से बैरियर बना दिया था। लेकिन सेवन ऑफ वांड क्या कहता है कि आपका पार्टनर ने तो आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपके साथ बहुत छल कपट करके इंसान चले तो गए, लेकिन भाई साहब बहन जी को ना आज उसको मतलब वो नहीं है, सब्र नहीं है, ठीक है ना आज इसलिए भी सब्र नहीं है कि इसका आपने भी इसको पीठ दिखा दिया, आपने भी इसका बातें सुनना बंद कर दिया, इसके सोचना समझना, इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, आपने भी अपना रास्ता बदल लिया और आपने भी इस तरफ ऐसा लग रहा है कि आपने भी हो सकता है ब्लॉक कर दिया, आपने भी अपनी तरफ से इस इंसान को दूरियां दे दी, पीठ दिखा दी, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आपको इतना हिम्मत कहाँ से आ गया भैया, हाँ आपको इतना हिम्मत कहाँ से आ गया कि आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया, आपने इस इंसान को पीठ दिखा दिया, हाउ डे यू। आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है। सेवन ऑफ वांड, आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को पता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जवाब देने पड़ेंगे जिसके पास आपका पार्टनर गए थे, आपका पार्टनर के लाइफ में जो भी फैमिली मेंबर है उनको जवाब देने पड़ेंगे, आपका पार्टनर सबको जवाब देने के बाद आपको भी जवाब देने पड़ेंगे कि आपसे दूर क्यों गया था, क्यों उसने गली चेंज कर दिया, क्यों वो किसी और के साथ चले गया था, तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, आपका पार्टनर का लाइफ में मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रहा है। सेवन ऑफ वांड, आपका पार्टनर को लगता है कि एक मुसीबत हटती नहीं है कि साला दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, आपका पार्टनर पूरी तरह से परेशान हो गया है, आपका पार्टनर, ठीक है ना। सेवन ऑफ वांड ये भी बता रहे कि आज आपका पार्टनर को एक मलाल है, किस बात की मलाल है इस भाई साहब को, बहन जी को, इस बात की मलाल है कि इसने आपका जो दिल में जो हक था इसके लिए, इस इंसान के लिए, इसने अपना हक खुद ही तोड़ दिया है, ठीक है ना। आपके ज़िंदगी में जो इस इंसान का, आपका पार्टनर का हक था, उसने अपना हक खुद ही छीन लिया था, लेकिन आज के डेट में आज आपका पार्टनर आपका दिल में हक जताना चाहता है, आपके ज़िंदगी में हक चालू रखना चाहता है और ये कर नहीं पा रहा है, आपने इसको मौका नहीं दे रहे हो, इसने जो हक खो दिया था आपने भी इसको रिटर्न हक नहीं दे रहे हो, वैसा हक नहीं दे रहे हो जैसा पहले दिया करते थे। तो आपका पार्टनर आना तो चाहते हैं लेकिन उसको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ऐसे भी देख रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको पाके ही रहेंगे, आपके पास आके रहेंगे, चाहे दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, ठीक है ना। ये इंसान फ्यूचर में दुनिया से लड़ जाएंगे, अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी लड़ जाने के लिए तैयार है। सेवन ऑफ वांड, ये इंसान अपना हक पाके रखना चाहता है, अपना हक जगह बना के रखना चाहता है आपके दिल में, ओके, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी लगता है कि अभी आपको पाना इतना आसान नहीं है, आपको पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, आपको पाना ना बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया, अभी आपके लाइफ में आपको पार्टनर एंट्री करना उसको बहुत कंपटीशन टफ हो गया है। आपने हो सकता है कि आपको लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है या तो बहुत सारे चॉइसेस है जो आपको पाना चाहते हैं, जिसके चलते आपका ध्यान भी ऑप्शंस की तरफ है, आप भी किसी और को देख रहे हो और को मतलब प्रीफर कर रहे हो, जिसके चलते इसको लगता है कि अभी आपको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इस इंसान को और बहुत ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है। ऑलरेडी आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलें बढ़ चुकी है, ठीक है ना। एक मुसीबत जाती नहीं दूसरा आ जाती है, लेकिन आपका पार्टनर सब मुसीबतों से लड़ के ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन बस एक ग्रीन झंडा के इसको इंतजार है। आपकी तरफ से कोई ग्रीन झंडा नहीं है, आपकी तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक है, आपने इस इंसान को पीठ दिखा दिया ऐसा लगता है।
नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आना जाना क्या होगा इस रिश्ते में, कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, स्टेबिलिटी नहीं दिया होगा कि ये इंसान आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के साथ शादी करेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर का ना बहुत ही माइंड स्विंग का प्रॉब्लम था। इसको ना एक डिसीजन में नहीं होता, ये इंसान बार बार डिसीजन चेंज करता है, जिसके चलते आपका पार्टनर हमेशा मतलब आपके साथ ऑन ऑफ करता होगा। कभी भी इसने आपको फुल्ली तरह से बोला नहीं होगा कि हाँ आप ही के साथ शादी करेंगे, आप ही के साथ आएंगे। ऊपर ही द एम्प्रेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके लिए ये इंसान ना आपको चूज नहीं कर रहा था, आपको मतलब कंफ्यूजन में रख रहा था, हाँ ना में आपको खाली वेटिंग दिखा दे रहा था ये इंसान। और हो सकता है पास्ट में जब भी आपने थक हार के इस रिश्ते से मूव ऑन करने सोचते थे, दूर चले जाना चाहता है, तभी ये इंसान आके आपको रोक लेता होगा। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ सोर्ट्स कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हो, इस इंसान को छोड़ के चले गए, लेकिन आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको आना चाहता है, फिर से आपको रोक लेना चाहता है। भले उसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप भी उसके साथ रहो। ये इंसान ना दोगला इंसान है, ठीक है ना, सही बात बोले तो ये दोगला इंसान है। और ये भी दिख रहा है कि ये ना डबल रोल निभाने वाला इंसान है, ठीक है ना, एक डबल रोल निभाने वाला इंसान है। और इस टाइम पे ये दिख रहा है कि जल्दबाजी से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर एक्शन के मूड में आ गया, अभी बस करो या मरो ऐसा वाला सिचुएशन है। और आपने भी इसको पूरी तरह से पीठ दिखा दिया, अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। आपका पार्टनर बहुत मुश्किल हालत में है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे, आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स ये ऐसा भी कह रहे हैं कि आप लोग का बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड था, आपका पार्टनर का कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, जो आपका खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ बहुत कान भरते होंगे आपका पार्टनर को कि आप लोग का तो एज गैप है, आप लोग का ये डिफरेंसेस है, फलाना डिफरेंस है, धमकाना डिफरेंसेस है, आप लोग का हो नहीं पाएगा, ये रिश्ता सक्सेस नहीं होगा, तो मेरे साथ प्यार कर लो, मेरे साथ रिश्ता बना लो, हम लोग का कितना ईजी है, हम लोग तो रिलेटिव से भी एक ही कास्ट से है, एज गैप भी नहीं है हमारा, बहुत ही पॉसिबल है। तो आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो उसके बातों में आ गया था, गुमराह कर लिया था इस इंसान को, और पूरी तरह से ये इंसान ने उस इंसान का बात मान के आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। आपके साथ जो अच्छा खासा बॉन्ड था उसको तोड़ दिया था, ठीक है ना, और तोड़ के उसके बाहों में जा गिरा था। लेकिन आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि वो इंसान भले उसके साथ है, लेकिन उसका आपका पार्टनर का ना फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, प्यार फीलिंग्स नहीं है, प्यार वाला फीलिंग्स नहीं उसके लिए, फीलिंग्स है तो सिर्फ दोस्ती और यारी वाला फीलिंग्स है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने अभी साफ शब्दों पे उस इंसान को कह दिया है जो भी आप लोगों के खिलाफ भड़का रहे थे, उसने कह दिया है कि देखो डियर, मैं तो तुम्हारे दोस्त मानता हूँ, अच्छा दोस्त बन सकते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। भले मैं तुम्हें कमिटमेंट दे दिया हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, सिर्फ इज्जत है, ठीक है ना। मैं तो प्यार अपने पार्टनर से ही करता हूँ, आपसे ही करते हैं, ये सब कह दिया है। अभी आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि आप लोग का जो पास्ट में बिताए हुए हसीन पल थे ना, उसको याद कर रहा है। आपका फोटो इस इंसान के मोबाइल में आज भी है, चोरी छुप के ये इंसान दिखता है, आपका फोटोज देखते हैं, आपका फोटोज में किस करता है ये इंसान, और आपका दिया हुआ गिफ्ट भी है इसके पास, जो बार बार हमेशा देखता है ये इंसान, आपने दिया हुआ गिफ्ट आपको बहुत मिस करता है। और ये सोचता है कि आप लोग का भले कितना भी एज डिफरेंस हो, या तो कल्चर डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, लेकिन आप लोग का प्यार सच्चा था, इमोशन सच्चा था, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे आप लोग, ठीक है ना। आज भी ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है शायद आपके दिल में इसके लिए ना शक पैदा हो गया, ठीक है ना। वो एक बीमारी है ना, शक की बीमारी हो जाना, तो वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो आप में ना शक हो गया, आपका पार्टनर ना अभी जो आपके दिल में जो शक हो गया ना इस इंसान के लिए कि ये इंसान झूठा हो गया, झूठन हो गया है, अभी किसी और के साथ चले गया है, किसी और के साथ है, ये सब जो शक हो गया ना आपके दिल में, तो ये इंसान आपको उस शक को मिटा नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप इसको शक ना करो किसी और के साथ है बोल के, ठीक है ना। ये इंसान तो सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, भले इसका पाँव फिसल गया था पास्ट में, इसको समझ में नहीं आता, इसने आपका हाथ और साथ छोड़ के चले गया था, आपको धोखा दे दिया था, लेकिन इस टाइम पे ये चाहता है कि आप इसको ऐसा नहीं सोचो, धोखेबाज मत सोचो, इसका भी मजबूरियाँ थी, इसका भी बहकाया गया है, इस इंसान को ऐसा वो चाहता है। ये सिक्स ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करता है, उनको लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ से हो, पास्ट लाइफ में भी आप लोग पति पत्नी हो सकते हो, या तो लवर हो सकते हो, ठीक है ना। इस जन्म में फिर से मिले हो, फिर से एक, तो आपका पार्टनर को आपको दिल से याद करता है। ये इंसान सिक्स ऑफ कप रीयूनियन भी करना चाहता है आपके साथ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वांड। नाइन ऑफ वांड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ था, जब मुश्किलें पैदा हुआ थे, तो आपका पार्टनर पूरी तरह से इस मुश्किल को आपके ऊपर थोप के, आपको ब्लेम करके, आपको उल्टा सीधा कह के कि ये इंसान आप इसके पीछे पड़े हो, आप इसको फॉलो कर रहे हो, आप ही इसका पीछे लगे पड़े। आपका पार्टनर तो आपको जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, आपको देखे भी नहीं, इस तरह से उसने सामने वाले को कह दिया होगा जब झगड़े हुए रहता, जब मुश्किलें आ रही थी। तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपका इस रिश्ते से पल्लो झाड़ लिया था, ठीक है ना, आपको पूरा अजनबी बना दिया था।
और हो सकता है इसने अपने फैमिली मेम्बर से या तो इसके दोस्त से है ना, उनके सारे उन लोगों के साथ आपका बुराई कर दी, आपकी बदनामी कर दी, आपका पूरी तरह से आपके ऊपर ब्लेम थोप के इंसान चलते बना। लेकिन आपका पार्टनर 9 ऑफ वांड ये भी कहता है कि जिन जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर ने आपको अकेला कर दिया, आपको धोखेबाज कह दिया, आपको बुरा भला कह दिया, आज उन्हीं लोग ना आपका पार्टनर का सरदर्द बना हुआ है। आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है ना, 50 लोगों के बीच में भी होने के बाद भी आपका पार्टनर आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है। और जिन लोगों के चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, आज वही लोग ना आपका पार्टनर का सरदर्द बना हुआ है। आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू आ गया इस इंसान को, ठीक है ना, हेल्थ इशू से गुजर रहा है ये इंसान, इसका पेट दर्द है, सर दर्द है, ये दिख रहा है और सिचुएशन बहुत ही टफ है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस टाइम पे आपका पार्टनर से बहुत डरते हो, आप इस इंसान के सामने भी नहीं जाना चाहते हो, आप इस इंसान से भागते हो दूर। आपका पार्टनर को लगता है कि आखिर आपने ऐसा क्या डर बैठ गया इस इंसान के लिए कि आपका पार्टनर को आप चुड़ैल मानते हो, आप अपने पार्टनर को डाइन मानते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लिए आपका पार्टनर चुड़ैल है, डाइन है और शैतान है, ठीक है ना, आप इसको ऐसा ही मानते हो, ऐसा लगता है। आपने पूरी तरह से इस इंसान से छुप के और अपने से दूरियां बना लिया है, आप इसको फिर से अपने लाइफ में आना नहीं देना चाहते हो, आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। 9 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, ये आपका आखिरी पड़ाव है, आखिरी सीढ़ी है, ठीक है ना डियर। अगर ये आखिरी सीढ़ी आपने पार कर लिया, अपने सक्सेस पा लोगे आप पूरी तरह से, चाहे इस रिश्ते में या तो कोई अदर रिश्ता भी आपके लाइफ में आ सकता है। और जो अदर रिश्ता अगर आपके पास आएंगे तो आपको बहुत प्यार देंगे, आपको सब कुछ सवार देंगे, ठीक है ना। आपने इस इंसान से पूरी मुंह फेर लिए हो, ऐसा आपका पार्टनर को है। 9 ऑफ वांड आपका पार्टनर मजबूरियों के हाथ ऐसा घिर गया कि आज आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा है, ना आपके लिए बोल पा रहा है, ना लड़ पा रहा है। इस इंसान ने जो त्याग दिया था आपको, उस त्याग का लेकर आज आप बहुत सोच विचार करता रह रहा है। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता है। पास्ट में इसको डर नहीं था आपको खोने के लिए, आपको रत्ती भर भी नहीं डर था आपका पार्टनर को कि आपको खो देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत डर सता रहा है कि आपको उसने खो दिया है, अपने बिहेवियर के चलते, अपने एटीट्यूड के चलते, अपने अकड़ के चलते इस इंसान ने आपको खो दिया है पूरी तरह से। अभी आप दोनों साथ में नहीं हो और कैसे आपको मनाए, कैसे आपको रिझाए, कैसे अपनी तरफ ये इंसान आपको अट्रैक्ट करे, इसको समझ में नहीं आता है। ये चाहे शॉर्ट पहन के आए, चाहे ये पूरी तरह से मतलब जिस्म दिखा के आए, फिर भी आप इसका जिस्म को देखने के लिए भी तैयार नहीं हो। आप इसको मतलब इसका जो मतलब वो है ना, वो कहते हैं ना कि अदाएँ, ये इंसान आपको अदाएँ बिखार के आपको दिखाना चाहता ताकि आप इसके फिसल जाओ, इसका जिस्म को देख के आप फिर से अट्रैक्ट हो जाओ। लेकिन ना आपको इसके जिस्म में कोई इंटरेस्ट रहा, ना इसका खूबसूरती में, ना इसके अदाओं में आपको इंटरेस्ट रहा। आपको तो लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है और इसको अच्छा लगे तो हाँ सही, सब कुछ सही है, और इसको बुरा लगे तो ना, सब कुछ गलत है। ये इंसान दूसरों का फीलिंग्स नहीं समझता है कि और क्या सोचेंगे, बस इसको अच्छा लगना चाहिए, दैट्स ऑल। आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच, जिसके चलते आपने भी इस इंसान को त्याग दे दिया कि मुझे भी ऐसा सेल्फिश इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपने भी इस इंसान दूरियां बना लिया। आज जो आपने दूरियां बना लिया, इससे मुंह फेर लिया, इस बात को आपका पार्टनर हजम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अंदर से इस इंसान को खून घोलते हैं पूरी तरह से, ये जलपुर के राग हो रहा है कि आपने इसको मुंह फेर दिया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कुछ कर नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, आपको कुछ समझा भी नहीं पा रहा है, ये अंदर ही खाए जा रहे हैं। समझाना तो बातें तो बहुत करना चाहता है, आपको समझाना चाहता है कि पास्ट में जो हुआ था वो गलती था, इसका ना समझी का गलती था, इसने बहुत ही इमेच्योर किया था, बचकानी सोच में आकर ये सब किया था, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है, ऐसा इसको लगता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। गाइस आपके लिए कार्ड आया है साइलेंस का कार्ड। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मैं साइलेंट हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया जो हमारे रिश्ते में खिलाफ था, जो हमारे रिश्ते में बिच्छू का काम किया, आज उन्हीं सभी लोगों का चेहरा सामने आ गया है, ठीक है ना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ, और मैंने जो तुम्हारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें माझधार में छोड़ के चले गया, तुम्हें अकेला कर दिया, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें धोखा देके मैं खुश हूँ, आज तुम्हें अकेला करके मैं खुश हूँ, तुम्हें बर्बाद करके मैं आज खुश हूँ, तो ऐसा मत सोचना। तुम्हें बर्बाद करके, तुम्हें धोखा देके मैं तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। ये तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ, ठीक है ना। आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और जिन लोगों ने हम दोनों के बीच में फूंक डालने की कोशिश की, बिच्छू का काम किया, आज उन लोगों का भी सारा चीज़ मैं ना समझ गया हूँ उनका सारा चाल समझ गया हूँ, कैसे कैसे हम लोगों के बीच में इन लोगों ने फूंक डाला, कैसे कैसे आपके खिलाफ आकर आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, वो ख़त्म कर दिया।
प्यार की जगह में नफरत ला दिया। अभी आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा सिचुएशन अभी इतना हालत ख़राब हो गया है, ना मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ, ना मैं खुद को समझा पा रहा हूँ, ना मैं लोगों को समझा पा रहा हूँ, मैं पूरी तरह साइलेंट हो चुका हूँ, बस मेरे चेहरे पे खाली रोना और आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं बचा है। आज मुझे हर तरफ से दुख और दर्द सता रहा है, ऐसे आपका पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं कि फ्यूचर में अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आपके लिए कार्ड आया है मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए साल भर 6 महीना लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने के लिए, और ऐसे अगर लकी लोगों के लिए देखा जाए तो आज के दिन या तो एक हफ्ते में भी आप लोगों का कांटेक्ट हो सकते हैं। और सिचुएशन बता दे तो आपका पार्टनर जब मैच्योर हो जाएंगे, पूरी तरह से इसका मैच्योरिटी आ जाएगी, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है। दूसरा चांस है कि आपका पार्टनर जब अपना लाइफ को खुद का डिसीजन खुद ले पाएंगे, तब ये चांसेस है। या तो तीसरा ये चांसेस है कि आप ना पूरी तरह से स्टेबल हो जाओ फाइनेंशियली, अगर आपने सक्सेस पा लिया, स्टेबल हो गया, आपने घर गाड़ी बंगलो जो खरीद लिया, तब चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है फ्रेंडलीनेस, आप प्यार रखिए, अपने मन में पॉजिटिवनेस को रखिए, अच्छा सोचिए और फ्रेंडशिप कीजिए। लोगों का जो अगर कोई मदद कर सकते हो तो कीजिए, ठीक है ना। और 2 नंबर का कार्ड है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसके साथ भी आप प्यार करो उसके साथ ही रहना है, दोगलापन नहीं करना है, आपको पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रहना है और लोगों को मदद करना है। अगर कोई आशाएं बेसाए लोग है तो उसको मदद करना है। अपने फैमिली मेम्बर में भी आपको देखना है, फैमिली से भी बात करना है, ठीक है ना, फैमिली का साथ भी देना है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि यूनिवर्स आप सबके साथ प्यार बांटिए, जो आपको दुख दिया दर्द दिया तो आप उस सबको दूर कीजिए, और जो भी है आपका वो सब मत दिखाइए, और हो सके तो प्यार बांटिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिविटी को खाना खिलाइए, पानी खिलाए, ना कि नेगेटिविटी को, ठीक है ना। आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, इस रिश्ते के बारे में, आपका पार्टनर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में भी अच्छा ही सोचना है आपको, कैसे भी करके। ओके, और आपको ना माफ़ी दे देना चाहिए आपको। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी गलती किया उसको माफ़ कर दो। भले आपका यूनिवर्स ये भी बोल रहा है आप उसको साथ दो या ना, उसके साथ रिश्ता जोड़ो या ना, लेकिन आप उसको माफ़ कर दो पहली फुर्सत में, ठीक है ना। रिश्ता जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो सेकेंडरी बात है, लेकिन पहले तो इस इंसान को आप माफ़ कर दीजिए ताकि आप खुश रह पाओ, आप अपने लाइफ में हैप्पी रह सको, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का आपके लिए क्या उपदेश, क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में। तो प्लीज़ मदद कीजिए भगवान। तो आपके लिए मदद मतलब ब्लेसिंग्स है माइंड का कार्ड। जिन लोगों ने आपका दिमाग ख़राब किया था, आपको मेंटल पीस आपको खो दिया था, उन्हीं लोगों का भी मेंटल पीस खोने वाला है, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। जिन लोगों के आपको मुंह पे आपको गाली गलौज कर दिया था, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी टफ सिचुएशन में भेज दिया था, आपका पार्टनर जो भी है, पास्ट में जो भी लोग आपको बहुत भला बुरा कह दिए थे, जो भी इंसान आपको बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे गालियाँ बक दिए थे, बहुत कुछ कह दिया था आपका, जिसको चलते आपका दिमाग ख़राब हो गया था, वो सारे लोग फ्यूचर में आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है ना। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप पास्ट में छोटे छोटे बातों में ट्रिगर हो जाते थे, लेकिन अभी फ्यूचर में आप ऐसे छोटे छोटे बातों में ट्रिगर नहीं होंगे। आप पूरी तरह से अपने माइंड को कंट्रोल करके चलेंगे, और आप में जो कमियां थी ना वो श्री कृष्ण भगवान ने पूरा करने की फुल्ली कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। आपको आने वाला टाइम पे कोई भी आपको मतलब आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लोगे, ठीक है ना, दिल से काम नहीं लोगे, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स है ये। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए जो हमारे दर्शकों को इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो चले गाइस देखते हैं 4 उद्देश्य क्या आता है। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। तो चले गाइस देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है श्री कृष्ण भगवान का जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य है कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं है। आप श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान आपको संभाल रहे, नहीं तो इतना मुश्किल भरा ज़िंदगी में ना आपको संघर्ष करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। आप सोचो कि श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है। नेक्स्ट है जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, दुनिया को
दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकते। तो श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान रंग को भी राजा। तो आपको समय पर और भगवान के ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखना है। ओके, प्रभु खुश देना तो सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। ओके, ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। 2 लव मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए, पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपको, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपका पार्टनर हमेशा आपको ही ढूंढता है, आपको ही अपने लाइफ में चूज़ करना चाहता है, ऐसा कह रहे हैं। आपका पार्टनर नेक्स्ट मैसेज कह रहे हैं कि एवरीथिंग आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, और आपके लिए जो प्यार है आपका पार्टनर का दिल में वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कहना चाहता है। ओके गाइस, ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।